देखो दुबई में रोजगार कैसे मिलता है। अब 1 करोड़ इंसान को कमाए तो कितना दिया, उसके पास बचा कितना, 35। उस इंसान की मेंटलिटी देखो कितना लहरेगा। तुम्हारा 10 रुपए का नोट, तुम्हारे जेब से 500 का नोट गिर जाएगा ना, तुमको 1-2-3 दिन अजीब टेंशन में रहोगे। जो 1 करोड़ कमाया उसके पास बचा कितना। और इतना ही नहीं, 35 लाख रुपया लिया टैक्स, दुनिया में सबसे ज्यादा सुविधा देगा सोमालिया टाइप का। वो 1 करोड़ में से टैक्स सुविधा को 35 लाख बजा, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा चुपचाप ऐसे रहेगा। एम्स में उसको सीट नहीं मिल सकता है, आईजीएमएस में बिना पैरवी नंबर नहीं लग सकता। उसको तकलीफ कब लगेगा, जब कोई एक विधायक आएगा ना, उसको खांसी हुआ रहेगा तो एम्स में सीट मिल जाएगा। और तुम वेंटिलेटर पे रहोगे ना, एम्बुलेंस में से निकलने नहीं देगा सब तुमको एम्स में। एम्स हम लोग के लिए बना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, नहीं समझे। अब तुम ऐश्वर्या राय को अपनी बुआ समझो तो तुम्हारी गलती है नहीं तो तुम्हारी गलती है कि भाई वो तो एक हीरो हीरोइन है लोग। अब बस ठीक है, फिल्म अच्छी लगी, फिल्म खराब लगी, ये एम्स हमारे लिए, हम एक कॉमन आदमी के लिए नहीं है। खराब यही लगता है इस देश में यार, उसने टैक्स कुछ भी नहीं दिया और उसको सुविधा दे दी। इवन इतना नहीं, तुम वेंटिलेटर पे रहो, ऐसा लगता है ना, मतलब मरने वाले हो या कुछ भी, तुम्हें नहीं देखेगा। एक विधायक जी फोन कर देंगे, हमारे आदमी है, इसको एक बेड दे दीजिए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है फिक्स कि ये सरकार के लोगों के लिए है, ये विपक्ष के लोगों के लिए है, ये डीएम एसपी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मतलब पावरफुल लोगों के लिए। तुम चला आया मरने के लिए, यहाँ पे सीट नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं हो, तुम पटना एम्स में दिखा लो। ले लिया था कहाँ पे, प्राइवेट में ले गए लोग, नहीं देगा वो, आईसीयू में लेके चल जाइए वहां से। अब अपनी हम मंत्री नहीं है जी, क्या प्रॉब्लम कहाँ है, ब्रेन में चोट लगा, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर तो नहीं बनाया, ऑपरेशन हुआ कि नहीं, अच्छा तो अब न्यूरो फिजिशियन की जरूरत है, तो बैठ जाइए। अब 1-2 देखते हैं कोई न्यूरो फिजिशियन ठीक ठाक हो तो डॉक्टर में। अच्छा मेडिकल में भी जानते हैं एक चीज, हम लोग को भी, मेरी पर्सनल समस्या समझो, अगर हम बताते हैं, सपोज कीजिए कि उसको ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आगे कहता कैसे डॉक्टर बता दिए सर। यार हम आपको क्या ही बता सकते हैं, हम तो यही बता सकते हैं कि पटना के 4-5 डॉक्टर है। तो 1-2 बार इसी चीजें हो गई ना, तो हमको थोड़ा सा अपने अंदर से लगता है कि भाई क्या बताए हम, नहीं समझे। ऐसा नहीं कि बमनी गलत है, लेकिन होता क्या है ना कि 1-8% के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बड़ा उटपटांग लगता है। अब तुमको दुबई पे बताते हैं, ये तो यहां हो गया। अब तुम्हें क्या लग रहा है, ये इंसान मेंटल ट्रोमा में गया, क्योंकि 1 करोड़ कमाया, 35 लाख बचा। अब ये कहां चल जाएगा, मेंटल ट्रोमा में। यार कि हम कमा किसके लिए रहे हैं, सरकार के लिए। इंडिया में कोई अपने लिए नहीं कमाता है, सब सरकार के लिए कमाते हैं। हम ये नहीं कह रहे टैक्स खराब है, हम अब दिखाते हैं कैसे रोजगार दे। अब उसके बाद सरकार कहेगी रोजगार, ये क्या रोजगार देगा ये इंसान। अब दुबई वाला 1 करोड़ कमाएगा ना, उसके पास कितना है, 1 करोड़। वो टेंशन फ्री है यार, जितना कमा रहे हैं मेरा है, और आप टेंशन में हैं। आप 35 लाख कमाते और 35 का 35 आपके पास रहता तो आप टेंशन में नहीं रहते। आप कमाए हैं 1 करोड़, आपके पास बिल, रेंट, ये सब मेंटेनेंस, टैक्स काट कूट के बचा कितना, ये काटने की वजह से कहां चल गए हैं, टेंशन में। अब आप खर्च करने की स्थिति, वो वाला 1 करोड़ वाला, ये गाड़ी पुरानी लग रही है, अब नया ले लेते हैं। एक गाड़ी वाले को रोजगार मिला, आज खाना नहीं बनेगा, एक रेस्टोरेंट है पहाड़ पे है, आज वहीं चलते हैं लोग संडे को, उसके पास पैसा है, एक रेस्टोरेंट वाले को जॉब दे दिया। अपने घर एक झाड़ू लगाने वाला रखा अलग, फूल में पानी डालने वाला अलग, ड्राइवर अलग, कुक अलग, वेज वाला अलग, नॉन वेज वाला अलग, बच्चों को खिलाने के लिए अलग। वो एक इंसान अपने यहाँ 10 को नौकरी दे दिया, एक इंसान 10 को नौकरी दिया घर में। और जब बाहर निकलेगा तो उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा। जब वो सामान खरीदेगा, अरे बैला कहीं का वहां टैक्स ले ले, सामानवा पे इनडायरेक्ट टैक्स ले लो, नहीं समझ में आ गया। जो सामान है वहां पे इनडायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट क्या ले रहा है वहां से। जब खर्च करेगा तो टैक्स भी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फर्स्ट क्लास होगा। जब वो 1 करोड़ कमाएगा तो एक फ्लैट लेगा दिल्ली में, एक रख लेगा कि कभी मुंबई के लिए भी रख लेते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपेंस करेगा और हर महीने डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4-5 लोगों का फायदा कराते जाएगा। तो वहां एक आदमी जो है ना, वो देवता की तरह घूम रहा है, नौकरी के लिए नौकरी। हमारे यहाँ एक आदमी कैदी की तरह घूम रहा है, 1 करोड़ कमाए थे, 35 से बचा, बर्बाद कर दिया ताई हमको। खुद सोच के देखो, कोई दुबई क्यों भाग रहा है, इसीलिए भाग रहा है। अब आप बताओ, दुबई जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल लिया। तो जब आप खर्च करते हैं ना तो ही रोजगार देते हैं। शहर के लोग खर्चीले होते हैं, इसलिए कोई एगो समोसा का दुकान लगाएगा, ठेला पे चौराहा पे खड़ा करेगा, बिकना चालू। वो ठेला गांव, दिन भर गांव में घूम जाएगा, घरे खाना बन लो। आप देखिएगा गांव में ना 1-8 दुकानें होती हैं चौराहा पे, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्या बिकेगा, चाय, चना, घुगनी, पकौड़ी।
ये सब चीजें बिके। तो खर्ची, जहां खर्चीले लोग रहेंगे